स्टेइंग ट्रू टू आवर मिशन, हमने इस वीडियो में डिसाइड किया है कि जो DHA फेज 3 आर्मी एलोकेशन का जो उसका पार्ट है उसमें जो फिलिंग एरिया है वो आपको आइडेंटिफाई करें। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। प्रॉपर्टी गपशप जो है जी बेसिकली फॉर्चून इन्वेस्टमेंट ग्रुप का यूट्यूब चैनल है और हम DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद में लोकेटेड हैं और हमारी कमिटमेंट है कि हम आपको DHA के हवाले से ग्राउंड रियलिटीज़ बताएं एज दे आर, फैक्ट्स बताएं आपको, ठीक है। हम कोई DHA के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे कोई सेंसलेस मार्केटिंग नहीं कर रहे होते कि हमें कुछ भी मिले तो हम आप लोगों को बता दें और उसमें आप अपना सोचें और आपका ना सोचें। चूँकि देखें आवर विजन इज़ दिस कि आपके फ़ायदे में हमारा फ़ायदा है। हम आपको अच्छी तरह डील करेंगे, आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आप कल को दोबारा हमारे पास आएंगे। सो स्टेइंग ट्रू टू आवर मिशन, हमने इस वीडियो में डिसाइड किया है कि जो DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन का जो उसका पार्ट है उसमें जो फिलिंग एरिया है वो आपको आइडेंटिफाई करें। हमने सेम एक्सरसाइज की थी DHA फेज़ 5 सेक्टर F1 के लिए, आपको उसके कुछ प्लॉट्स भी आइडेंटिफाई किए, एवेन्यू या रोड वगैरह जो पोटेंशियली इफेक्टेड हैं उस फिलिंग की वजह से वो भी आपको आइडेंटिफाई की। इसी तरह हम जब बाकी अपने व्लॉग्स बनाते हैं, जब बॉन्ड साइड जाते हैं किसी जगह पे, कहीं लिटिगेशन होती है तो बता देते हैं कि लिटिगेशन है, कहीं बिजली की तारें गुजरी होती हैं, हाई टेंशन वायर गुजरी होती है, बता देते हैं हाई टेंशन वायर है। सो एज इट इज़ हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इस वीडियो में भी फिलिंग के हवाले से हम आपको बताने लगे हैं DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन का जो उसका पार्ट है। सो बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड करता हूँ कि DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन के सेक्टर्स हैं D, E, F, G और H और J, ठीक है। बाकी जो DHA फेज़ 3 के सेक्टर हैं A, B, C वो सबका स्क्रीन सिटी में आ जाते हैं। D, E, F में डेवलपमेंट हो रही है, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बताता हूँ और वहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लॉट्स हैं जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं। बुलेवार्ड, ग्रैंड बुलेवार्ड ग्रे टॉप है और स्ट्रीट्स भी ग्रे टॉप हुई हुई हैं, प्लॉट्स भी निकले हुए हैं, लेवल हुए हुए हैं, सॉलिड प्लॉट्स। वहाँ पे अक्सरियत प्लॉट्स जो हैं DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन में वो सॉलिड प्लॉट्स हैं। बट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ सेक्टर F इन पर्टिकुलर अराउंड द लेक। अभी भी आप जाएँ तो आपको लेक नज़र आएगी और मैं ये नहीं कहने लगा कि लेक के साथ साथ बस थोड़ी फिलिंग हुई है, फिलिंग वाला पार्ट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, बट सिर्फ सेक्टर F में ही है फ़िलहाल जो हमने फिलिंग जो देखी है होते हुए भी। ऑफ कोर्स मैं आई हैव बीन देयर मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट 6 months और मैंने अपनी आंखों से देखा है इस चीज़ को, पोर्शन को फिल होते हुए। सो सेक्टर F में बेसिकली आप अगर मैप देखें तो एक हिस्सा उसका नज़र आता है। मुझे वो स्ट्रीट्स बड़ी अच्छी लगती हैं बाय द वे, स्ट्रीट 6 और रोड नंबर 10 ऐसे कर्व हुई हुई हैं, वो मैप पे भी आपको शो हो रहा होगा। उसके बिल्कुल साथ नेबरहुड प्लेग्राउंड है और पब्लिक बिल्डिंग के नाम से मैप के ऊपर एक जगह जो है वो एलोकेट हुई है जिसके पीछे कमर्शियल की भी पट्टी है। उसके साथ ये रोड 7 गुजर रही है, रोड 7 के अक्रॉस वॉज अ लेक। यही लेक थी जो अभी जो करंट लेक, आप जब DHA फेज़ 5 जाएं आपको विजुअल भी इसमें ऐड कर देंगे लेक की अभी क्या कंडीशन है। एक लेक तो उधर रहनी ही रहनी है, उसी लेक के साथ एक लेक, मतलब देयर वाज अ बिग लेक, ठीक है। जो अभी लेक रह गई है, जो रहेगी, उसके अलावा भी इस लेक का एक पोर्शन था जो अब फिल हो चुका हुआ है, ठीक है। और मैप के ऊपर आपको मैंने जो एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट कि आपको एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट करूँ कि जी ये प्लॉट जो है ये फील्ड है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली राइट नाउ टू स्पॉट इट एग्जैक्टली कि कौन से प्लॉट होंगे, बट एक अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक इफेक्टेड एरिया, जस्ट लाइक मैंने F1 में किया कि आपको एक जोन बना दिया कि ये पोटेंशियली इफेक्टेड एरिया, क्योंकि देखें जो फील्ड एरिया है उसके साथ भी पोटेंशियली इफेक्टेड प्लॉट्स, रोड, स्ट्रीट्स हो सकती हैं और होती भी हैं। तो यहाँ पे भी यही है। अब यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे मैप शो हो रहा है, ये मैप अब जो आपको शो हो रहा है ये मार्क्ड है, इसमें मार्किंग जो हुई है उन फील्ड एरिया की है। रोड 7 इज़ गोइंग टू बी फिल्ड, ठीक है। रोड 4 का कुछ हिस्सा जो है वो फिल हो चुका हुआ है, जैसे प्लॉट नंबर 97 जो है 97 आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट रोड नंबर 4, ठीक है, जो बाद में शायद एवेन्यू 4 बन जाए इसका। 98, 97, 96 जो हैं ये तो कंफर्म फील्ड एरिया में आते हैं। इसी तरह इसके पीछे आप जाएं, प्लॉट नंबर 1, 2, 3 ऑफ स्ट्रीट नंबर 5 अगेन फील्ड,
और फिर रोड नंबर 5 जो है उसकी भी प्लॉट नंबर 54, 55, 56 ये भी फील्ड है। और मैं डोंट थिंक कि ये ही बस प्लॉट फील्ड हैं, जैसा आपने मैप पे मार्क्ड एरिया देखा है वो सारा जो है वो पोटेंशियली इफेक्टेड एरिया। अच्छा, सेक्टर एफ इज़ नॉट दी ओनली पार्ट बाय द वे जो फील्ड है, उसके पीछे जो सेक्टर जी है उसके भी जो प्लॉट हैं जो रोड नंबर 6 के और रोड नंबर 2 के हैं, कनाल के 50/90 की कटिंग के, वो भी पोटेंशली जो है वो फील्ड एरिया में है, क्योंकि वो जो लेक है वो आगे जाके पतली होती थी। मैं आपको इसका ना गूगल अर्थ से जो पुराना इमेज है वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, बिफोर एंड आफ्टर यू कैन रियलाइज़ कि भाई ये क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, बल्कि भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा बिफोर ये 2020 में जगह कैसी थी और राइट नाउ एज वी स्पीक ये जगह कैसी है। दोनों इमेजेस जो है वो गूगल अर्थ से निकले हैं, यू कैन सी इट राइट नाउ। इसी तरह सेक्टर जी का कुछ 10 मरला का पार्ट जो है वो भी इफेक्टेड हो सकता है पोटेंशली, इससे चूँकि लेक आगे जाके स्क्वीज़ हो रही है। ठीक है, वो सारी जो है वो फिलिंग जो होगी, जाहिर है उधर नमी होगी वहाँ पे, तो वो सबको पूरा करने के लिए फिलिंग तो वो करेंगे उससे ग्राउंड लेवल पे। वैसे भी जगह जो है डिप्रेशन वाली है, लेक ना भी हो वैसे तो है, लेकिन एनी केस जो है वहाँ पे डिप्रेशन वाली जगह है, तो ग्राउंड लेवल पे लेके आने के लिए उसको फिल जो है वो किया जाएगा। तो ये है जी सेक्टर एफ का और सेक्टर जी का पोटेंशियल पार्ट DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन में, जहाँ पे फिलिंग का इशू होगा, प्लॉट्स जो हैं पोटेंशियली इफेक्टेड होंगे। पर्सनली स्पीकिंग आई बिलीव कि अगर कोई इस तरह की जगह हो जहाँ पे आपने फिलिंग करनी हो, फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे वो लेक हो या कोई खड्डा हो जिसको फिल करना हो, तो बेहतर ये होता है कि उसको छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे प्लॉट नहीं देने चाहिए। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जगह जो है वो लेआउट मैप पे थोड़ी सी ऑड हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि उस चीज़ को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये फील्डिंग वाली ही जगहें होती हैं जहाँ पर कल को आपको बेसमेंट बनानी पड़ जाती है। जब आप प्लॉट लेते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, तो पता चलता है कि जी हाँ तो मुझे बेसमेंट बनानी पड़ेगी, और बेसमेंट जो है इट्स एन एडेड एक्सपेंस एंड एवरीबडी वांट्स कि मैं एक सॉलिड प्लॉट लूँ। ठीक है, तो फिर बाद में भी जाहिर है मुझे पता है तो बाकियों को भी पता होगा कि ये जगह पोटेंशली फील्ड है, तो रेट्स में भी थोड़ा वेरी कर सकती है ये जगह पोटेंशली। सो अभी इस एरिया के जो प्लॉट्स हैं वो हम इनको डेवलप्ड एलोकेशंस में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये नॉन डेवलप से मुराद, अगेन मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया था कि कोई मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं है, सेमी डेवलप्ड है। ठीक है, बट इन आवर प्रोफेशन हम कह देते हैं डेवलप्ड एलोकेशन, नॉन डेवलप्ड एलोकेशन। डेवलप मीन्स वो जो मौके पे मौजूद हैं, स्ट्रीट्स ग्रे टॉप हैं, प्लॉट पूरा कटा हुआ है, यू कैन एक्चुअली गो एंड स्टैंड देयर, हम उसे कह देते हैं जी डेवलप्ड एलोकेशन है। सो ये जो इफेक्टेड एरिया है वो अभी नॉन डेवलप्ड एरिया में आता है। और लेकिन जो सेक्टर एफ के रोड नंबर 4 के और स्ट्रीट 5 के जो एरिया है वो जो है आप कह लें कि फील्ड हो चुका है, ज़ाहिर लैंड इज़ क्लियर, पर उसकी प्रॉपर ये जो गली और रोड मैंने अभी आपको आइडेंटिफाई किए वो नहीं निकली, वो तो जब निकलेंगी तो फिर हम उसको भी कह देंगे कि ये भी सेमी डेवलप्ड है, लेकिन अभी फील्ड एरिया है और बाद में भी फील्ड एरिया ही रहेगा। सो एनी क्वेरी रिगार्डिंग DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन, यू वांट टू बाय अ प्लॉट, डेवलप्ड एलोकेशन या नॉन डेवलप्ड एलोकेशन, चूँकि अभी आप ये कर लें कि 2 करोड़ 5 से लेके 2 करोड़ 20 के बीच में डेवलप प्लॉट्स जो हैं DEF के, अगेन सेमी डेवलप प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। पोजेशन होपफुली एक्सपेक्टेडली हम कह सकते हैं कि 3.5 ईयर्स में अगर पोजेशन नहीं भी देते तो ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी शक्ल निकल चुकी होगी, क्योंकि अगर आप वैसे भी इसको देखें तो 2020 से लेके 2022 में 2 साल की ड्यूरेशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। लेट्स गिव इट अनदर 3.5 ईयर्स, होपफुली 3 और 3.5 कि ये इफ़ नॉट देयर इज़ नो पोजेशन देयर, एटलीस्ट पोजेशनेबल हालत में आ चुकी हुई है। ठीक है, देन पोजेशन इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो उन लोगों को लिए जगह सूट करती है जो भी ये प्लॉट लेके वेट करते हैं कि जी कुछ अरसे बाद जो है हम इसको अपना घर बना लेंगे, 3-4 साल बाद उनके पास टाइम होता है, उनके लिए बड़ा आइडियल अपॉर्चुनिटी, आपको एक अच्छे सस्ते रेट पे प्लॉट मिल जाता है। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।